बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजाइम। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने ये करना है कि ये जानना है कि क्या एक दी गई ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है कि नहीं है। यानी प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एज इनपुट थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड टेल्स वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। यानी आपको पता ही है ट्रायंगल जो है उसकी होती है तीन साइड्स हैं। तो हमने ये जानना है कि ये जो तीन साइड वाली ट्रायंगल है क्या ये राइट एंगल है कि नहीं है। अब इसके लिए उसने एक हमें आसानी भी प्रोवाइड कर दी है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता क्या है। तो उसका जो हाइपोटाइनिस स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है। अब ये आपको एक रेक्टेंगल जो है, जैसे ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, सॉरी ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो है इसमें देखें, ये हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम कह सकते हैं ये वाई एक्सिस है, और इसको हम कह सकते हैं ये जेड एक्सिस है। लेकिन बिल्कुल एन मुमकिन है कि वो इसको एक्स की बजाय वो इसको वाई समझ रहा हो या कह रहा हो, इसको एक्स कह रहा हो, ठीक है, और इसको जेड कह रहा हो। या एन मुमकिन है कि इसको एक्स कह रहा हो और इसको जेड कह रहा हो और इसको वाई कह रहा हो। कुछ भी तो कह सकता है ना। वो एक्स कोई भी हो सकता है, वाई कोई भी हो सकता है, जेड कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो यानी हमें ये जानने बजाय इसके कि हम इस मतलब यहाँ पे फिक्स कर लें कि वाकई ही ये वाला जो है ये एक्स है और ये वाई है ये जेड है, इसकी बजाय हमें तीनों को ही जज कर लेना चाहिए कि कोई भी एक्स हो, कोई भी वाई हो और कोई भी जेड हो, तो हमारा काम हो जाए। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन दी सी स्टार्ट करें और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज ये 5 है शायद। नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, इसको खोलें। यहाँ पे लो जी, इसको रोक दें। अब हमने तीन साइड्स लेनी है, तो तीनों जो है उनके डिफरेंट मतलब वो एंगल्स हैं। एक एक्स वाई जेड है, तो तीनों के इशारिया में वैल्यूज जो कि हो सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं आसानी के लिए हम इनके नाम भी यही रख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है जी। एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये तीन वेरिएबल दे दिए। और अब चलते हैं हम इसके साथ ऊपर। यहाँ पे पहली हम इनपुट लेते हैं, एंटर एक्स एक्सिस वैल्यू, ये मैसेज दिया। और स्कैन एफ से हम %f और कॉमा एम्परसेंड साइन एक्स वेरिएबल जो हमारा, फिर प्रिंट एफ ले लें और फिर इसमें मैसेज दे दें जी एंटर वाई एक्सिस वैल्यू। स्कैन एफ से %f कॉमा एम्परसेंड साइन वाई और फिर प्रिंट एफ, और तीसरी इनपुट हम ले लेते हैं जी एंटर जेड एक्स वैल्यू। ये स्कैन एफ हम देते हैं और इसमें हम कहते हैं जी %f कॉमा एम्परसेंड साइन और जेड। तो जी ये तीन साइड्स जो उसने हमें कही थी प्रोग्राम के अंदर, हमसे डिमांड कर रहा था कि इसको एज इनपुट लेना है, हमने वो तो ले ली। राइट प्रोग्राम दैट टेक एज इनपुट थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब हमने ये जानना कि इनमें से राइट एंगल है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो राइट एंगल तो वो किसी मतलब वो सॉरी जेड तो वो किसी को भी ले सकता है, बेस तो वो किसी को भी ले सकता है, जिसको जिसको हाइपोटेनिस कह रहा है वो हाइपोटेनिस इसको भी रख सकता है, इसको भी रख सकता है, इसको भी रख सकता है। तो हमें इन तीनों को जज करना होगा, बजाय इसके कि हम किसी एक पे रखें, हम इन तीनों को जज करेंगे। हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं और इसको हम अगर यूं कह लें कि इफ पहले एक्स की बात कर लें कि इफ एक्स स्टार एक्स, यानी एक्स का स्केयर जो है वो बराबर है किसके, वाई स्टार वाई प्लस जेड स्टार जेड। एक कंडीशन चेक होगी। ठीक है।
कि अगर x और x का स्केयर जो है वो y का स्केयर प्लस z के स्केयर के बराबर है, और इसके साथ हम और लगाते हैं आगे, और ये गलत, और के लिए आपको पता है हमारा ये पाइप साइन इस्तेमाल होता है, ये देते हैं और इसमें फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके हम कहते हैं अब y को ले लेते हैं कि अगर उसने y को ही हाइपोटेन्यूस बनाया हुआ है तो फिर हम कहते हैं कि x स्टार x प्लस z स्टार z, यानी ये बराबर है, तो भी यही बात है, ठीक है। और फिर हम और लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं, अब हो सकता है वो z को हाइपोटेन्यूस मान रहा हो, तो z स्टार z इज इक्वल टू, और इसमें x स्टार x करें प्लस y स्टार y करें। एक बार फिर एक नज़र फार्मूले को देख लें, यही है हाइपोटेन्यूस का जी, बेस स्टार हाइट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी बेस और हाइट वो किसी को भी बना रहा है, तो हमने हमने इन तीनों को देख लिया, जिसको मर्जी वो बेस बना ले, चाहे x को बना ले, चाहे y को बना ले, चाहे z को बना ले, हमने तीनों में कह दिया। और अब इसके बाद हम इसको कहते हैं कि ये प्रिंट एफ क्या कर दे, प्रिंट एफ ये कर दे दी ट्राइएंगल इज राइट एंगल, या इसकी बजाय हम कहते हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट। और यहाँ पे ये न्यू लाइन पे चले जाए, सेमी कोलन दे दे, एल्स, बस इतनी सी बात है। एल्स में हम इसको फिर प्रिंट एफ दे देते हैं और हमें कहते हैं जी दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइएंगल। नहीं जी, इसको जरा आप सेव करें, चेक करें। जी मैसेज जरा पढ़ लें ताकि थोड़ा सा हमें समझ भी आ जाए क्या क्या है। जी, एरर, L value required as a left operator of assignment operator। ओहो ओहो, हमने ये देखें यहाँ पे ये दो ब्रैकेट स्टार्ट की, ये इसकी यहाँ पे क्लोज होगी, फिर ये इसकी यहाँ पे क्लोज होगी, फिर ये इसकी यहाँ पे क्लोज होगी, तो आ जानी चाहिए थी। हम्म, हम इनको भी दे दें, ठीक है। एक्स एक्सिस वैल्यू मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 2, वाई एक्सिस वैल्यू 3 और z एक्सिस 2। दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइएंगल। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा है कि इनका स्केयर किसी का बराबर नहीं हो रहा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, इन दोनों का स्केयर अगर हम लें, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर फिर 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, ये 4 रहेगा, 4 13 के बराबर नहीं है। इसको हम यूं भी साबित कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा लें, ठीक है।
इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा के भी हम चेक कर सकते हैं या दोबारा दे के देखें। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा लें, बेहतर है, ताकि साथ साथ हमें समझ आ जाए। प्रिंट एफ एक्स एक्सिस स्क्वायर इज एक्स एक्सिस स्क्वायर इज, और ये परसेंट 2.0f कॉमा एक्स स्टार एक्स। ठीक है जी, और इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट। ये इसको अब y कर दें और ये भी y कर दें, और यहाँ पे भी y लिख दें, और यहाँ पे z लिख दें, z एक्सिस स्क्वायर इज, और ये भी z कर दें और ये भी z कर दें, और इन तीनों के शुरू में बैकस्लैश भी लगा दें। ये मैंने ये किया कि तीनों की वैल्यूज प्रिंट करवा दें, ताकि साथ ही साथ हमें रिजल्ट का पता भी चल सके आई क्या वैल्यूज। ठीक है जी, एक्स एक्सिस की वैल्यू मिसाल के तौर पर 3, और वाई एक्सिस की 2, और जेड एक्सिस की 1। लो जी, ये वैल्यूज हमें यहाँ पर भी प्रिंट करवानी होंगी ताकि नो की सूरत में भी पता चले। तो इनको तीनों को कॉपी करें और एल्स में भी डाल दें यहाँ पे। नहीं जी, सेव, रन, 2 3 2। देखें, एक्स एक्सिस स्क्वायर 4, वाई एक्सिस स्क्वायर 9, जेड एक्सिस स्क्वायर 4, और तो आगे वो कह रहा है कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला के मुताबिक जो है ये इनके बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना, फार्मूला के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार हम राइट एंगल ट्रायंगल करके भी तो देख लें कितनी होनी चाहिए। तो 3, यहाँ पे कर ले 3 और यहाँ पे कर ले 1। ये 9 प्लस 1 10 हो गया। तो कोई और करके देखें, दोबारा करके देखें जी। राइट एंगल लेके आनी है हमने। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अगर हम 3 करें, 3 का स्क्वायर 9, बाकी बचे 6 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 के बजाय करें 5, 4 ही कर दें, 4 और ये मैं 0 कर देता हूँ। लो जी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये उसने कह दिया, फौरी मान गया, क्योंकि अब ये दोनों इनको अगर सम अप करें तो ये 16 बन रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सारे एंगल हमने चेक कर लिए। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट दोबारा से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।